सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम शिकार पर जाते हैं तो इतने में अल्लाह के नबी काबे के पास आके इबादत करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर अबू जहल आ जाता है। जब वो देखता है कि अल्लाह के नबी इबादत कर रहे हैं तो वो वहीं रुककर उन्हें गालियाँ देने लगता है और बुरा भला कहने लगता है। और ये सारा मंजर दूर खड़ी एक औरत देख रही होती है। सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम शिकार पर गए होते हैं कि इतने में अल्लाह के नबी काबे के पास आकर इबादत कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर अबू जहल आ जाता है। जो वो देखता है कि अल्लाह के नबी इबादत कर रहे हैं तो वो उन्हें गालियाँ देने लगता है और बुरा भला कहना शुरू कर देता है। लेकिन अल्लाह के नबी खामोशी से उसे सुनते रहते हैं, आप पलटकर जवाब नहीं देते। ये सारा मंजर एक खातून देख रही होती है दूर खड़े होकर। जब अल्लाह के नबी वहाँ से चले जाते हैं तो अबू जहल भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आ रहे होते हैं कि वो औरत उन्हें रोकती है और उन्हें कहती है, या अबू इमारा, काश आप देख सकते कि कैसे आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की है अबुल हाकिम इब्न हिशाम ने। वो उन्हें जी भर के गालियां देता रहा और अल्लाह के नबी ने उसे एक लफ्ज़ नहीं कहा। फिर वो वहाँ से चला गया। सैयदना हमज़ा को इस कदर गुस्सा आया, इन्होंने कहा कि उसने ऐसा किया है मेरे भतीजे के साथ। तो उस औरत ने कहा कि हाँ, यही हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें, सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब ईमान नहीं लेकर आए हुए थे, मुसलमान नहीं थे। लेकिन इनकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और फिर चचा होने की हैसियत से भी ये हमेशा उनकी हिफाजत करते थे। तो सैयदना हमज़ा इस कदर गुस्से में वहाँ से निकले और जब रास्ते में उन्होंने देखा कि अबू जहल खड़ा है लेकिन उसके साथ 4 लोग मौजूद हैं। ये 4 लोग कौन थे? ये अरब के बड़े जंगजुओं में से एक थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब, खालिद बिन वलीद, इक्रिमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा, और उत्तबा। ये अबू जहल के साथ खड़े हुए थे। लेकिन सैयदना हमज़ा तो फिर, जो शख्स शेरों का शिकार कर सकता है, शेरों को मार सकता है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कभी किसी इंसान से डरेगा? तो सैयदना हमज़ा इनके सामने आकर घोड़ा रोकते हैं और नीचे उतरते ही उतबा ने कहता है कि कैसे हो अबू इमारा। तो सैयदना हमज़ा उसे इग्नोर कर देते हैं और उनकी आंखें अबू जहल की तरफ होती हैं और वो नीचे उतरते ही अबू जहल के मुंह पर एक ज़ोरदार घूसा दे मारते हैं। अब आप देखें, वो जो बाकी खड़े होते हैं जंगजू, वो हैरान हो जाते हैं, सैयदना उमर भी और खालिद बिन वलीद एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये क्या हुआ। इक्रिमा आगे बढ़ता है लेकिन खालिद बिन वलीद और हज़रत उमर उसे रोक देते हैं। तो सैयदना हमज़ा अबू जहल से कहते हैं कि तुमने मेरे भतीजे को गाली दी है, जबकि मैं भी उसका दीन मानता हूँ और उन्हें फॉलो करता हूँ। ये कहकर सैयदना हमज़ा वहाँ से चले गए। तो उतबा ने कहा कि अगर हमज़ा ने ऐसा कर दिया जो उसने कहा है तो फिर क्या होगा? अबू जहल ने कहा, नहीं, उसने ऐसा सिर्फ गुस्से में कहा है। तो उतबा ने कहा, क्या होगा अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो? अल्लाह की कसम, मोहम्मद को अगर हमज़ा का साथ मिल गया तो उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। वही हुआ। सैयदना हमज़ा वहाँ से सीधा ज़ैद इब्न अरकम के घर पहुँचे जहाँ पर अल्लाह के नबी मौजूद थे। सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने वहाँ दाखिल होते ही अल्लाह के नबी से कहा कि फ़िक्र मत करो मेरे भतीजे, जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा वो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। पहले मैं आपके चचा की हैसियत से आपकी हिमायत करता था, अब मैं इस्लाम में दाखिल होकर आपकी हिफाजत करूँगा। और फिर वो कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब इस्लाम ले आते हैं तो आप उमर सीरीज़ में देखते हैं कि इसके बाद हज़रत उमर भी इस्लाम ले आए थे। तो अल्लाह के नबी काबे में जाकर इबादत कर रहे थे खुलेआम, और सैयदना हमज़ा और उमर आपके साथ थे। अबू जहल और उतबा खड़े होते हैं। अबू जहल आगे बढ़ने लगता है तो उतबा उसे कहता है, जिस जमात में उमर और हमज़ा जैसे 2 लोग एक साथ हों, उस जमात की तरफ देखने की जुर्रत कोई बेवकूफ़ ही करेगा, लिहाजा तुम आगे मत बढ़ो। ये अबू जहल से कहता है उतबा। तो अबू जहल फिर वहीं रुक जाता है।